प्रकृति की सुकुमार गोद में बसा मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक लघु पर्वतीय प्रदेश है। मेघालय का अर्थ मेघों का आलय अर्थात मेघों का आवास है। सचमुच यहाँ बादल अटखेलियाँ करते हैं। 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ खासी, जयंतिया और गारो तीन प्रमुख आदिवासी समुदाय के अतिरिक्त तिवा, राभा, हाजोंग, लाखेर, कार्बी, बाइते, कुकी आदि जनजातियों के लोग निवास करते हैं। मेघालय के आदिवासी मूल रूप से जड़ात्मकवादी तथा प्रकृति पूजक थे, लेकिन ईसाईकरण के बाद धर्म संबंधी अनेक धारणाएं परिवर्तित हो गईं। यहाँ के आदिवासी समुदाय पहले सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत, पृथ्वी, झील, जलप्रपात, तारे, वन इत्यादि प्राकृतिक शक्तियों की पारंपरिक विधि से पूजा करते थे। 18वीं सदी में मेघालय में ईसाई धर्म का प्रसार आरंभ हुआ। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने खासी जनजाति के लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार किया। 1830 के दशक में मेघालय में अनेक ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। मेघालय का समाज मातृवंशीय या मातृसत्तात्मक है। सबसे छोटी पुत्री समस्त संपत्ति की मालकिन होती है। छोटी पुत्री ही वृद्ध माता पिता एवं अविवाहित भाई बहनों की देखभाल करती है। परिवार में कोई पुत्री नहीं होने की स्थिति में माता पिता किसी निकटतम महिला संबंधी को अपनी संपत्ति की उत्तराधिकारी बना देते हैं। खासी और जयंतिया समुदाय के लोग अपने पारंपरिक मातृवंशीय नियमों का पालन करते हैं, जहाँ सबसे छोटी पुत्री परिवार की सभी जिम्मेदारियां निभाती है। गारो जनजाति में भी सबसे छोटी बेटी मूल रूप से पारिवारिक संपत्ति की वारिस होती है। जब माता पिता किसी अन्य लड़के को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो उसका दावा स्वतः समाप्त हो जाता है। खासी और गारो दोनों जनजातियों में पिता को बाहरी व्यक्ति माना जाता है। बच्चे अपनी माता के नाम से जाने जाते हैं। परिवार की संपूर्ण सत्ता माँ के हाथों में होती है। बच्चे अपनी माँ का उपनाम धारण करते हैं। इस समाज में पिता की कोई निर्णायक भूमिका नहीं होती है। सभी संपत्ति पर माँ का अधिकार होता है। माँ की मृत्यु के बाद माता की संपत्ति पर उसकी सबसे छोटी बेटी का अधिकार होता है। बच्चों का गोत्र वही होता है जो माँ का गोत्र होता है। मातृसत्तात्मक व्यवस्था की उत्पत्ति क्षेत्र की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती है, जब घरेलू स्थिरता बनाए रखने और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देने में महिलाओं का योगदान अनिवार्य था। मातृवंश के महत्व को स्वदेशी मान्यताओं जैसे कि मातृ देवी की पूजा ने और भी मजबूत किया, जिससे इस विशिष्ट सामाजिक संरचना को एक आध्यात्मिक आयाम मिला। हिनिफ ट्रेप 7 झोपड़ियों की कहानी एक लोक कथा का उदाहरण है, जो खासी पहचान को देवीय उत्पत्ति से जोड़ती है और सामाजिक और पारिवारिक निरंतरता की रक्षा के रूप में महिलाओं की को पवित्र भूमिका को उजागर करती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मातृवंशीय व्यवस्था विशेष रूप से अपने मूल रूप में घर और समाज में महिलाओं के प्रति दिखाई देने वाले सम्मान के बावजूद महिलाओं के असीमित सशक्तिकरण का कारण नहीं बनी है। पारंपरिक रूप से महिलाओं ने पारिवारिक सत्ता और संपत्ति उत्तराधिकार की बागडोर संभाली है, लेकिन पुरुषों ने राजनीतिक सत्ता और नेतृत्व पदों की बागडोर संभाले रखी है, जिससे लैंगिक सत्ता का विरोधाभास उत्पन्न होता है। मेघालय की मातृसत्तात्मक व्यवस्था समकालीन प्रभावों से जूझते हुए कठिन परीक्षा से गुजर रही है, जिससे इसकी अनुकूलन क्षमता और दृढ़ता की परीक्षा हो रही है। ये मुद्दे कई क्षेत्रों में सामने आते हैं, जिनमें घरेलू निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप लिंग भूमिकाओं की बदलती प्रकृति शामिल है। मेघालय की मातृसत्तात्मक समाज की सबसे बड़ी विसंगतियों में से एक औपचारिक राजनीतिक संगठनों में महिलाओं का लगातार कम प्रतिनिधित्व है। उत्तराधिकार और परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद
महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में कठिनाई हुई है। पारंपरिक शासन संरचनाओं जैसे दौरबार श्नोक ग्राम परिषद और दौरबार कुल परिषद, जिन पर अभी भी पुरुषों का नियंत्रण है, में महिलाओं को अक्सर निर्णय लेने वाले पदों से बाहर रखा जाता है। यह बहिष्कार सामाजिक परंपराओं से उपजा है, जो महिलाओं को घर तक सीमित रखती है और सार्वजनिक मामलों में पुरुषों की भागीदारी को अधिक महत्व देती है। इसके अलावा ये असंतुलन उन सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा भी मजबूत होता है जो महिलाओं को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने से रोकते हैं और राजनीतिक दलों की महिला उम्मीदवारों को भर्ती करने की अनिच्छा से भी। महिलाओं की अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने वाले कानूनों और पहलों को प्रभावित करने की क्षमता उनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी से काफ़ी प्रभावित होती है, जिससे ये केवल एक प्रतीकात्मक समस्या से कहीं अधिक गंभीर समस्या बन जाती है। शासन में उचित भागीदारी के अभाव में मेघालय की मात्र सत्तात्मक संरचना में महिला समानता का वादा अधूरा ही रह जाता है। मेघालय का मात्र सत्तात्मक समाज समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लैंगिक गतिशीलता पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए भी आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रगतिशील सुधारों को लागू करते हुए पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान करने वाली एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता सर्वोपरि है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देकर, आर्थिक अवसरों को बढ़ाकर और अंतर पीढ़ीगत संवाद को प्रोत्साहित करके मेघालय अपनी सांस्कृतिक पहचान को समकालीन आकांक्षाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक पहलों के साथ मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी आवाज़ सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंततः लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों को अपनाकर और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए मंच तैयार करके मेघालय अपनी मात्र सत्तात्मक विरासत को विकसित करने की क्षमता रखता है, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे समाजों में लैंगिक समानता और समावेशी विकास के लिए एक मिसाल कायम करेगा।